Okay, welcome back to the next lecture of the departmental accounting of CA Inter। अभी तक हम लोग बेटा जी 3 वैरायटी करके हो चुके हैं। फर्स्ट वैरायटी कौन सा किए थे सर ने, जहाँ पर हम लोग असम्पशन ले रहे थे, एज्यूमिंग नहीं। फर्स्ट वैरायटी हमने वो किया था जहाँ पे खर्चा को बांटना है ना। फर्स्ट वैरायटी वो किए थे, बहुत इजी था, खर्चा को बांटने वाला। सेकेंड वैरायटी हमने कौन सा किया, वो नहीं क्या, एज्यूमिंग ऑल परचेज गुड्स आर सोल्ड, तो अच्छे से उसको याद कर लेना। थर्ड वैरायटी जो कल हमने किया था, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर एट ए प्रॉफिट। हाँ, क्या प्रॉफिट डाल के दिया तो प्रॉफिट को कैसे निकालना है वो हमने थर्ड वैरायटी में सीख लिया। सुन रहे हैं, थर्ड वैरायटी हमने कर लिया। तो थर्ड वैरायटी का हमने प्रॉब्लम भी कर लिया। जब भी एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट को प्रॉफिट ऐड करके देता है तो उस प्रॉफिट को कैसे निकालना है वो सिखाया आपको मैंने। आज हम करेंगे फोर्थ वैरायटी। ठीक है, ये हमारा फोर्थ वैरायटी है। चलो, कौन कौन आ गया भाई? आ गया तो एक बार हाई लिख दे सर को। चलो, अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ वैरायटी। फोर्थ वैरायटी जहाँ पर हमें वापिस स्टॉक रेशियो निकालना, लेकिन थोड़ा सा इसको फोर्थ वैरायटी पकड़ लेना। ऊपर लिख देता हूँ, ये हमारा फोर्थ वैरायटी है। ठीक है, चौथा टाइप का जो क्वेश्चन डिपार्टमेंटल में पूछते हैं। सुनो, फोर्थ वैरायटी क्या है, इसके अंदर ना रॉ मटेरियल और फिनिश गुड ट्रांसफर इसके अंदर भी है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर इसके अंदर भी है, स्टॉक रेशियो इसके अंदर भी है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हट के करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए कंसर्न हैज टू डिपार्टमेंट ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, प्रिपेयर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट एंड कंसोलिडेटेड। एक नया चीज पूछा, इसीलिए मैं इसको फोर्थ वैरायटी में डाल दिया। एक और ही चीज बनाना है, बोलता है डिपार्टमेंट ट्रेडिंग तो बनाओ प्लस कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। कंसोलिडेटेड मतलब बीच का दीवार तोड़ दो और दोनों को एक जंबो बनाओ। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ वैरायटी है। आ गए? कौन कौन आ रहे हैं? जो आ गए भाई एक बार हाई लिख दे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं फोर्थ वैरायटी, जहाँ पर सेम इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर ही होगा, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसके अंदर सॉल्व करना। ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ओपनिंग स्टॉक एट ए कॉस्ट दिया है, दोनों डिपार्टमेंट का दिया है, परचेज दिया है, कैरेज दिया है, वेजेस दिया है, सेल्स दिया है। ये देखो नया पॉइंट शुरू हुआ। आज इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर भर भर के इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है। तो देखो हाईलाइट कर रहा हूँ वैल्यू से। बोलता है एक तो परचेज गुड्स ट्रांसफर किया, दूसरा फिनिश गुड ट्रांसफर किया। देख रहे हो, दो गुड ट्रांसफर किया। एक तो परचेज गुड्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल, परचेज गुड्स मतलब रॉ मटेरियल। एक आपने रॉ मटेरियल ट्रांसफर किया है और दूसरा बोलता है फिनिश गुड ट्रांसफर किया है। फिनिश गुड ट्रांसफर किया है और फिनिश गुड रिटर्न भी हुआ। दिख रहा हो, ब्लू से हाईलाइट किया हूं। तो एक तो परचेज गुड्स है, दूसरा फिनिश गुड है। दो टाइप का गुड्स एक दूसरे को ट्रांसफर किया। हम तुमको खिलाते हैं चम्मच से, तुम हमको खिलाओ चम्मच से, लेकिन चम्मच में जहर मत डाल देना जो उन्होंने डाला है। तो परचेज गुड्स, इंग्लिश पढ़ो, परचेज गुड्स ट्रांसफर बाय बी टू ए। बी ने ए को दिया, फिर ए ने कुछ बी को भी दिया, दोनों एक दूसरे को दिए। फिर फिनिश गुड बी ने ए को दिया, ए ने बी को दिया, और वही फिनिश गुड रिटर्न भी हुआ है। ए ने बी को रिटर्न किया, बी ने ए को रिटर्न किया, ए ने बी को रिटर्न किया। बाप रे, इतना इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है, मतलब यही पूरा इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है, इसीलिए इसको मैं नेक्स्ट वैरायटी में रखा हूं। और क्लोथिंग स्टॉक दिया हुआ है परचेज गुड्स और फिनिश गुड का। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। यू आर इन्फॉर्म दैट द परचेज गुड्स हैज बीन ट्रांसफर म्यूचुअली एट द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट परचेज कॉस्ट। मतलब मैंने 100, अगर ए ने 100 रुपये खरीदा है तो बी को 100 रुपये का ही दिया है। वो किसके बारे में बात करता है? परचेज गुड्स के बारे में बात करता है। इसका मतलब परचेज गुड्स कॉस्ट पे, परचेज गुड्स कॉस्ट पे है दोनों के लिए। जिस जो ट्रांसफरर है उसके लिए भी कॉस्ट है और उसके लिए तो कॉस्ट रहता है। मेन इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता है, इनके लिए कॉस्ट रहना चाहिए। सुन रहे हैं, इनके लिए कॉस्ट रहना चाहिए। ए के लिए कॉस्ट है तो प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है, परचेज गुड्स पे प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोलता है, फिनिश गुड, आगे पढ़ो नीचे इंग्लिश, यू आर इन्फॉर्म दैट द परचेज गुड ट्रांसफर म्यूचुअली एट द रेस्पेक्टिव परचेज कॉस्ट, मतलब 100 रुपये का खरीदा था मैंने, 100 रुपये का दिया तो कॉस्ट पे, इसके अंदर प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है, परचेज गुड्स में प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है। फिर आगे पढ़ो, एंड फिनिश गुड, ये तहलका मचाए, देखो फिनिश गुड एट डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस, फिनिश गुड मार्केट प्राइस पे दियो, मार्केट प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस पे दियो, मतलब फिनिश गुड के अंदर प्रॉफिट एलिमेंट है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या इसमें सीखने को मिलेगा वो मैं पहले लिख देता हूँ आपके लिए। ये लिख के रखो, ऊपर का मार्जिन खाली है ना, वहाँ लिख के रखो, कमेंट्री में लिखता हूँ, इन दिस क्वेश्चन, in this problem purchase goods, नीचे लिखता हूं, in this problem purchase goods मतलब रॉ मटेरियल, परचेज गुड्स ट्रांसफर एट ए कॉस्ट, तो उसके अंदर प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है, एंड फिनिश गुड ट्रांसफर एट अ सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, फिनिश गुड को हमने सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर किया है, तो हमें प्रॉफिट एलिमेंट किस में से निकालना पड़ेगा, फिनिश गुड में से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यही मैंने इसको कैसा प्रेजेंट करेंगे, मैं जैसा बताता हूँ एग्जाम में वैसे ही करना। तो सबसे पहला लिखेंगे डिपार्टमेंटल कॉलम बना लेना, आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना, पहले मुझे सॉल्व कर लेते। तो पहला हम लोग लिखेंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, ईयर एंडिंग कुछ दिया है, हाँ, फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 1984, जब आप पैदा भी नहीं होते, फॉर द ईयर एंडेड 31 December 1984, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 December 1984, तो पर्टिकुलर्स रुपीस दो कॉलम, लेकिन यहाँ रुपीस नहीं आएगा, रुपीस छोटा सा लिख देना। हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, दो डिपार्टमेंट है ना, एक डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंटल ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। स्टार्ट करते हैं, पहले जो इजी है पहले हम वो कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है कॉस्ट पे, यस सर, उसको लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ए का कितना है देखो 20,000, बी का 12,000। ओके, ओपनिंग स्टॉक हो गया। परचेस 92,000 और 60,000, परचेस लिखेंगे 92,000 और 62,000, 60,000 और 60,000, 92 और 60,000, तो ओपनिंग हो गया, परचेस हो गया। नेक्स्ट कैरेज, गुड्स को लाने खर्चा ट्रेडिंग में आता है, तो लिखेंगे टू कैरेज, कितना 2,000 दोनों में दिया है, 2,000 और 2,000। आवाज़ आ रहा है ना, क्योंकि कोई मुझे रिप्लाई दे नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हेलो, हाँ चलो, तो 2,000। मैं और मेरी तनाई अक्सर पढ़ाई करते रहते हैं। वेजेस 12,000, 8,000 वेजेस आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, 12,000 और 8,000 लिखेंगे टू वेजेस। नेक्स्ट वेजेस के बाद सेल्स क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स, कितना 1,40,000, ए का 1,40,000 और बी का है 1,12,000। ठीक है, सेल्स से लिख लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से, ठीक है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। सुनो, अब यहाँ से ही इंटरेस्टिंग है, आईडीटी कैसे लिखना, यही सबसे इंटरेस्टिंग है। तो सुनो ना, आईडीटी को लिखते हैं। तो आईडीटी को लिखने के लिए मैं जैसा बताता हूँ वैसे लिखना, दोनों साइड अपन आईडीटी लिख देंगे। पहला टू इंटर डिपार्टमेंट, आप फुल फॉर्म लिखना, मैं शॉर्टकट लिखा हूँ, फुल फॉर्म लिख देना, बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, दोनों साइड लिख के अंडरलाइन मार देना। ठीक है, पहले ये काम कर लो। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अभी ना पहला उसके अंदर भी दो, पहला परचेज गुड्स का करते हैं, तो उसके अंदर भी दो लिखेंगे, एक लिखेंगे परचेज गुड्स, देखना मैं कैसा कर रहा हूँ। पहला लिखेंगे परचेज गुड्स, ठीक है, गुड्स जो रिसीव किया उसको डेबिट करेंगे, जहाँ से निकल रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। पहला परचेज गुड्स का बात करते हैं, देखो जैसा बताओ, दोनों साइड लिखो, परचेज मैचिंग,
परचेज गुड्स दोनों साइड लिखो, ठीक है। अब वो लोग क्या बोलते हैं, परचेज B2A, हाँ तो वही लिखेंगे, परचेज गुड्स B2A दोनों साइड लिखेंगे। फिर से यहाँ पर भी वही लिखो B2A, समझे, B2A। अब B2A कितना, अच्छा अभी ध्यान देना, B ने A को 10,000 का दिया, बात खत्म। अब इधर देखो, जो रिसीवर है उसको डेबिट करना, तो जिसको मिला देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के, तो A को मिला है, तो भाई साहब B ने दिया है ना, तो A को डेबिट करो और B को क्रेडिट करो। बोलो समझा, नहीं तो मोबाइल कंप्यूटर बंद कर दो यार, चाय पी के आओ। बाद में वीडियो में देख लेना ना, कोई इशू नहीं। तो परचेज गुड्स B2A ने दिया है। दूसरा क्वेश्चन मेरे साथ करना, पहला देख लो, दूसरा क्वेश्चन चाहिए तो मेरे साथ करना। B ने A को दिया तो A इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और B दे रहा है तो क्रेडिट द गिवर, समझा। ओके सर, अब ऐसी मस्ती दूसरे के साथ करेंगे। A ने B को दिया 8,000 का, इसी के नीचे लिख देना A to B। अब हु इज द रिसीवर, B, तो B में डेबिट करेंगे, तो A में क्रेडिट करेंगे, समझा। इंग्लिश दोनों साइड सेम लिखना, समझा। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर एक का समझा दिया बेटा। अब दूसरे का भी करेंगे, फिनिश गुड का भी करेंगे। परचेस गुड्स का कर दिया हमने, अंडरलाइन मार सकते हो, परचेस गुड्स का किया। अब किसका करेंगे, फिनिश गुड का। फिनिश गुड का इशू ये है कि उसके अंदर रिटर्न भी है भैया जी, तब कैसा करेंगे, दोनों साइड लिखेंगे सेम, मैचिंग, दोनों साइड लिखेंगे मैचिंग, फिनिश गुड। अब फिनिश गुड कैसा करेंगे, फिनिश गुड का, तो फिनिश गुड का हम लोग क्या करेंगे, फिनिश गुड में ध्यान देना, मैं टेक्निक बता रहा हूँ। इधर देखो, देख भाई देख। बी ने ए को दिया 35,000 का, बी ने ए को दिया 35,000 का, तो ए ने रिटर्न भी तो किया 7,000 का। ये देखो ऐसे, ये वाला पढ़ने बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट पढ़ने बोल रहा हूँ। ग्रीन से वेलो से दिखाता हूँ, चलो देखो। बी ने ए को दिया 35,000 का, जैसी ए को दिया, ए ने वापस उसका मुंह पे फेंक भी दिया, ए ने बी को वापस भी कर दिया। तो इन दोनों का लिंक लगाना, इन दोनों का लिंक है, मिला। ए, बी ने ए को दिया तो वही ए ने उसमें थोड़ा सा रिटर्न कर दिया 7,000 का। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ना नेट शो करेंगे, नेट शो करना, नेट मतलब 35,000 का दिया, 7,000 का रिटर्न हो गया, तो माइनस कर दो 35,000 माइनस 7, मतलब 28,000 हम लोग शो करेंगे। कितना शो करेंगे, 28,000 शो करेंगे, समझा। हम कितना शो करेंगे, डायरेक्ट हम 28,000 शो करेंगे, इसके केस में 28,000 शो करेंगे नेट। दाव में तो दूसरे का सोचो, ए ने बी को दिया 40,000 का और बी ने रिटर्न भी कर दिया, तो इसको इसमें से लेस कर देंगे, इसको इसमें से लेस कर देंगे हम लोग, समझ में आ रहा है, इसको इसमें से लेस कर देंगे। तो इसका केस में कितना शो करेंगे, 40 में से 10 रिटर्न हो गया, तो हम लोग डायरेक्टली 30,000 का ही इफेक्ट देंगे नेट, बस यही करेगा तो खत्म हो गया। आपको नेट करना है, नेट। चलो अब हम करते हैं, तो जैसा बता रहा हूँ वैसे ही करना। पहला बी ने ए को दिया, तो क्या लिखेंगे, इंग्लिश क्या लिखेंगे, B2A। आपको नेट शो करना, तो बाजू में लिख देना फिनिश गुड हमने नेट शो किया है, नेट, हाँ क्या। तो B2A कितना, डायरेक्टली हम लिखेंगे 28,000। सुनो, बी ने ए को दिया तो हु इज द रिसीवर, ए, तो ए में लिखेंगे 28,000, ए में लिखेंगे 28,000, तो बी में लिखेंगे 28,000 क्रेडिट साइड में, सेम इंग्लिश, B2A 28,000। ये जो 28,000 हमने लिखा है, मैं बोल देता हूँ, भड़कना नहीं, नेट लिखा है। नेट कितना, 35,000 माइनस 7,000, समझे, 35,000 माइनस 7,000, 35 माइनस 7,000 नेट शो किया हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसी समझ गए तो समझा, गुड। अगला हम करेंगे दूसरा। ए ने बी को दिया 30,000 नेट शो करेंगे, तो लिखेंगे ए ने बी को दिया, नेट शो करेंगे डायरेक्टली। हु इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन,
रिसीवर अभी पर्सन ये है, सोचो डिपार्टमेंटल, तो डेबिट द रिसीवर, तो बी रिसीवर है तो बी में लिखेंगे 30,000। हु इज द गिवर? ए इज द गिवर, तो ए में लिखेंगे क्रेडिट साइड में 30,000। वाह सर, क्या इजी टेक्निक समझा है, जीनियस हो आप। थैंक यू 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 थैंक यू। ओके, तो ये बस इतना ही करना है। माँ कसम ऐसा 2-3 क्वेश्चन आएगा, सेम सॉल्व करना है। आई रिपीट, सब सेम करना है, इसी करना है। गॉड ब्लेस यू। अब क्या करोगे, इतना होने के बाद सब हो गया। एक क्लोथिंग स्टॉक लिख ले, क्लोथिंग स्टॉक, ये देखो ऊपर है, दोनों का अलग अलग क्लोथिंग स्टॉक। तो लिखेंगे, वाइट पेन से लिख रहा हूँ, जो नया था मैं पोपटी से लिखा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोथिंग। जैसा मैं सॉल्व कर रहा एग्जाम में वैसे ही करना। इसमें लिखेंगे पहला परचेज गुड्स का, परचेज गुड्स मतलब रॉ मटेरियल और फिनिश गुड, फिनिश गुड। तो परचेज गुड्स का स्टॉक देख लो कितना परचेज गुड्स का है, 4,500 और 6,000, 4,500 और 6,000 सुने। और फिनिश गुड का 24,000, फिनिश गुड का 24,000। एक मिनट, हाँ होल्ड इट। कभी कभी कोई मेरा कॉल करता है ना, मैं उसको गूगल ड्राइव का यूट्यूब का लिंक ही भेज देता है, भाई मैं लेक्चर में हूँ। दो मिनट बेटा। तो सुनो सुनो दुनिया के लोगों, तो हम लोग ध्यान देना, लाइव लेक्चर चल रहा है। तो परचेज गुड्स हमारा लिख दिया। अब हम लिखेंगे बेटा फिनिश गुड, फिनिश गुड कितना लिखेंगे, 24,000, 24,000 और दूसरे का 14,000। फिनिश गुड 24,000 और 14,000, समझा। सेम लिख देंगे। अब हम टैली करते हैं, इस अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे, इसको टोटल कर लेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि स्टॉक रिजो इसके अंदर नहीं लिखते, मालूम है ना, ट्रेडिंग में स्टॉक रिजो नहीं लिखते, तो टैली करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा हमको। चलो टैली करते हैं, लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। चलो टैली करते हैं, टोटल टोटल टोटल। तो चलो फटाफट आंसर, रुक जाओ किधर गए, हाँ ध्यान देना। तो 1,40,000 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 4,500 प्लस 24,000, टोटल आता है 2,06,500 माइनस 20,000 माइनस 92,000 माइनस 2,000 माइनस 12,000 माइनस 10,000 माइनस 28,000। बेटा प्रॉफिट आता है 42,500 का। चेक कर लो, चेक कर लो, इतना प्रॉफिट किस में हुआ, ए डिपार्टमेंट में हुआ। अब हम करेंगे बी डिपार्टमेंट का। चलो तो 1,12,000 प्लस 10,000 प्लस 28,000 प्लस 6,000 प्लस 14,000 माइनस 12,000 माइनस 60,000 माइनस 2,000 माइनस 8,000 माइनस 8,000 माइनस 30,000। इनका प्रॉफिट है 50,000। बोलो समझा, इतना पार्ट समझा, एकदम इजी है। तो दोनों का हमने प्रॉफिट निकाल लिया, सुन रहे हैं, दोनों का हमने क्या निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया। अब जो प्रॉफिट हमने निकाला है, स्टॉक रिजो निकालना बाकी है, ठीक है, स्टॉक रिजो। तो स्टॉक रिजो कैसे निकालेंगे, इसके पहले इसके नीचे एक और एक लेजर बना देना, हमें कंसोलिडेटेड भी बनाने का है, कंसोलिडेटेड भी बनाना है और स्टॉक रिजो भी सर्च करना है। तो इसको बोलेंगे कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट, कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बोलेंगे तो बनाने का, हाँ कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट। तो कैसे बनाएंगे देखते रहना, कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे। लेकिन पहला स्टॉक रिजो भी पता लगा लेते हैं, स्टॉक रिजो निकालने का है, क्योंकि कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना पड़ेगा हमें। तो ध्यान देना, इसमें केवल रुपीस कॉलम बनेगा, डिपार्टमेंटल नहीं रहता। कंसोलिडेटेड का मतलब बीच का दीवार तोड़ दो। अब हम एक वर्किंग करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्या सर,
कैलकुलेशन ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। तो ध्यान देना क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कैसे निकालेंगे। अच्छा याद है स्टार्टिंग ऊपर वर्ड बोला था मैंने कि परचेस गुड्स कॉस्ट पे ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है। फिनिश गुड सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफ़र किया है ट्रांसफरर ने जिसने दिया है वो कॉस्ट पे दिया तो प्रॉफिट एलिमेंट नहीं, जिसने दिया है वो खुद बोल रहा है कि इसमें जहर है तो भाई सेलिंग प्राइस पे। तो फिनिश गुड के अंदर सेलिंग प्राइस है तो उसका प्रॉफिट एलिमेंट निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो स्टॉक है ना परचेस के अंदर कॉस्ट है, ये परचेस वाला कॉस्ट पे, सुन रही है, ये वाला पार्ट है ना कॉस्ट पे, लेकिन ये वाला सेलिंग प्राइस पे, तो इसके अंदर से प्रॉफिट एलिमेंट निकालना पड़ेगा, समझे। तो हम वही करने जा रहे हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ क्लोथिंग स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व नहीं है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक केवल रॉ मटेरियल का है। देखो ना ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ओपनिंग स्टॉक खुद ही बोल के दिया कॉस्ट पे, तो उसके अंदर प्रॉफिट एलिमेंट नहीं होता है। तो ध्यान देना क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कैसे निकालेंगे, 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, हमेशा की तरह कल के जैसा। लेकिन दोनों एक दूसरे को दिए तो लिखेंगे ए और बी, देखते रहना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए और बी। तो पहला हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। बताओ ए का क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 24,000 और उसका 14,000, तो ये लिखेंगे 24,000 और 14,000 दोनों का लिखेंगे। याद है इसके अंदर दूसरे का कितना है देखने का, 24,000 जो मेरे पास है इसमें दूसरे का कितना मतलब बी का कितना है, तो उसको बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर इंक्लूडेड इन द स्टॉक। इंग्लिश सोच के लिखना, इंक्लूडेड इन अ स्टॉक, क्लोथिंग स्टॉक। इसमें कितना इंक्लूड है वो कैसा पता चलेगा, हमें क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में पढ़ो, लास्ट में लिखा है फिनिश गुड एट अ डिपार्टमेंट मार्केट प्राइस एंड 20%, ये देखो 20% ऑफ द फिनिश स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट फिनिश्ड गुड्स रिसीव फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट। मतलब मेरे पास जो स्टॉक है उसमें 20% दूसरे का है और तेरे पास जो स्टॉक है उसमें 20% मेरा है, समझा। मतलब 20% ही एक दूसरे का है, तो सीधा सीधा इसका 20% निकालेंगे। सुन रहे हो बेटा जी, इसका 20% निकालेंगे तो 24,000 का 20%, मतलब 4,800 के अंदर ही प्रॉफिट एलिमेंट होगा और इसका भी 20%। तो 14,000 जो बी के पास है उसमें 20% ए का है, 20% ए का है 2,800 रुपया। अब कॉमन है ये 24,000 जो ए के पास है उसमें 4,800 बी का है, तो प्रॉफिट बी ने डाला होगा, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले, ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसके लिए हमें साइड में वर्किंग कर लेके इधर ही ऊपर कर लेता हूँ, जीपी परसेंट निकालना पड़ेगा मुझे, सुन रहे हो, जीपी परसेंट निकालना पड़ेगा। ग्रॉस जिसको आप बोलते हैं ना क्लोथिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोथिंग स्टॉक रिजर्व। तो कैसे निकालेंगे क्लोथिंग स्टॉक रिजर्व, ध्यान देना, पहले जीपी परसेंट निकालना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में जो जीपी परसेंट है वो नहीं दिया है, सुन रहे हो, इसीलिए हमारा समझना नेक्स्ट वैरायटी, तो जीपी परसेंटेज नहीं दिया है तो क्या करेंगे, पहले अपन जीपी परसेंट निकालना पड़ेगा, दोनों का जीपी परसेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये ए कितना परसेंट कमाते हैं, बी कितना परसेंट कमाते हैं वो पता लगाना पड़ेगा। तो इधर ऊपर कर लो वर्किंग, इधर ही ऊपर करता हूँ वर्किंग नोट, मैं बीच में तो नहीं आऊँगा ना शायद, नहीं थोड़ा ही। तो कैलकुलेशन ऑफ जीपी परसेंटेज निकालेंगे, तो पहला ए का निकाल लेते। ए का कैसे निकालोगे, ध्यान देना, नजर हटी दुर्घटना घटी, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल प्लस आईडीटी इंटू 100, याद है ना, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल प्लस आईडीटी है ना, आईडीटी। तो ग्रॉस सेल है हमारा 40, ग्रॉस प्रॉफिट है ए का 42,500, सोच के लिखो, डिवाइड बाय सेल कितना है ए का 1,40,000, 1,40,000, रुक जाओ प्लस आईडीटी लेना है, लेकिन आईडीटी कौन सा लोगे जल्दी बताओ सोच के, आईडीटी तो दो है, कौन सा लोगे, 8 लोगे कि 30 लोगे कि दोनों लोगे कि लोगे ही नहीं, कौन सा लोगे आईडीटी, जल्दी बताए फटाफट, 8 लेंगे कि 30 लेंगे, आंसर 5 4 3 2 1, आंसर 30,000 लेंगे, 8,000 नहीं लेंगे। मैंने कितना बार बोला, परचेस गुड्स कॉस्ट पे सेल सेलिंग प्राइस पे रहता है, मैचिंग सेल सेलिंग प्राइस पे रहता है, तो ये भी सेलिंग प्राइस पे है,
ये भी सेलिंग प्राइस पे, ये भी सेलिंग प्राइस पे, ये सेलिंग प्राइस पे नहीं है, समझे? तो हम इन्हीं दोनों को लेंगे 140 + 30, समझा? गलत किया तो आंसर नहीं आएगा। इसको सॉल्व करो तो डिनोमिनेटर आएगा 170, तो 42,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 170, प्रॉफिट आता है 25%। मतलब ए कितना कमाता है? 25% कमाता है। चलो अब इसी बी का पता लगा लेंगे सेम ऐसी। तो बी का ग्रॉस प्रॉफिट है 50,000, बी का प्रॉफिट है 50,000 होल डिवाइड बाय इसका सेल है 1,12,000 प्लस आईडीटी कौन सा लोगे? फिनिश गुड वाला 28,000, 28,000 इंटू 100 आंसर परसेंटेज में आएगा। तो निकालो परसेंटेज, पहले डिनोमिनेटर प्लस कर लो, 1,12,000 प्लस 28,000, 1,40,000 माइंड में रखो, 50,000 डिवाइड बाई 1,40,000%, घटिया नंबर आ रहा है, आने दो। 35.71% दिख रहा है। इसका मतलब उसका परसेंटेज है 35.7 में, देखो दिखाई दे रहे दोनों। मतलब ए कमाता है 25%, बी कमाता है 35.71%। ओके, माइंड में याद रखो, ए का 25%, बी का 37। अब आ जाओ स्टॉक रिजर्व। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालने जा रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कैसे निकालेंगे? 4,800 जो है ना, इसमें प्रॉफिट ए ने डाला होगा, ए ने डाला, सॉरी ए के पास जो स्टॉक है ना 24 और उसमें 4,800 बी ने दिया है, तो कॉमन है बी ने प्रॉफिट डाला होगा, तो बी का परसेंटेज लेने का, बी का परसेंटेज, अरे जिसने जहर डाला है उसका परसेंट लेने का। तो बी का परसेंटेज अभी निकाला सर ने 35.71 इंटू 35.71% निकाला, समझा? अरे अपने आप का प्रॉफिट कैसे डालेगा? ए के पास जो है वो बी ने दिया रहेगा, तो बी ने प्रॉफिट डाला होगा ना, तो बी का प्रॉफिट परसेंट है 35.71%। तो निकालो 4,800 का 35.71%, आंसर आता है 1714। 1714 बोलो, समझा? मतलब इसके अंदर प्रॉफिट एलिमेंट है 1714। ऐसी बी के पास जो स्टॉक था 14,000, उसमें 2,800 ए का है, ए ने दिया तो कॉमन है, ए ने प्रॉफिट डाला होगा, तो 2,800 के अंदर ए का प्रॉफिट कितना परसेंट था? 25%। तो 2,800 इंटू 25%, आंसर 700 रुपया। अरे बरोबर ना, हम तो बराबर ही करते, हम सीए 700 रुपया, समझा? तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हमने निकाल लिया दोनों का। अब इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कहीं तो लिखेंगे। अब सुनो, तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व सबको समझा, दोनों निकाला, दोनों का ए और बी का। अब आते हैं कंसोलिडेट कैसे बना। कंसोलिडेट का मतलब होता है बीच का दीवार तोड़ दो और सब प्लस करो, एकदम ईजी है, कोई 5वीं का बच्चा भी करेगा। तो ओपनिंग स्टॉक जो भी मैं व्हाइट पेन से लिखा है ना, सब प्लस करो। ओपनिंग स्टॉक 20 + 12, तो लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक। अभी कुछ नहीं प्लस करना, जो मैंने व्हाइट पेन से लिखा ना उसी को प्लस करना, बाकी रुक जाओ। कंट्रोल ओपनिंग स्टॉक, तो 20 + 12 32,000 लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, बीच का दीवार तोड़ दो। परचेस 92 + 60, तो लिखेंगे 2 परचेस, 92 + 60 करोगे, करो 92 + 60, 92 + 60 152, तो परचेस लिखेंगे 1,52,000। नेक्स्ट कैरेज 2,000 + 2,000 4,000, लिखेंगे 2 कैरेज। कैरेज के बाद वेजेस 12 + 8 20,000 वेजेस, यस सर। क्रेडिट साइड और सेल भी प्लस कर दो, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल, दोनों को प्लस कर दो, तो 1,40,000 प्लस 1,12,000 2,52,000, 2,52,000। बोलो इतना तक समझा? ओपनिंग परचेस सब प्लस किया अरे मैंने, और कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, सुन लो सुन लो, ये जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है जो मैंने पोपटी कलर से लिखा था, इसको नहीं लिखने का। सर क्या बोलते नहीं लिखने का? हाँ, अरे यार
ए ने बी को दिया, जब बीच का दीवार टूटेगा तो दोनों डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाता है। क्यों नहीं समझते हो सर? करो ना, देखो मैं गलत करके दिखाता हूँ। 10,000 इसका, 10,000 उसका। भाई साहब कैसा लगेगा? अपने आप को दे रहे हो, 10,000 मैं इधर लिख रहा हूँ, 10,000 मैं इधर लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। कभी अपने आप को पैसा देते क्या अपन? हम दूसरे को पैसा देते, अपने आप को कैसा देंगे? तो 10,000 10,000 नहीं हो सकता है। मेरा ही डेबिट और मेरा ही क्रेडिट में ये कौन सा अकाउंटिंग है? आज तक ऐसा अकाउंट नहीं हुआ। इसीलिए जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है वो नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। लिख दिया तो ई नॉ चल बे, इसको नहीं लिखना। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कैंसिल हो जाता है, नील इफेक्ट, कुछ फर्क नहीं गिरा। ये मेरा फैक्ट्री है, मैंने एक सामान इधर से उठा के यहाँ लिख दिया, तो क्या इसका एंट्री मारूं? मेरे घर में घूम रहा है गोल गोल, हाँ, तो फिर इसका एंट्री इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर अगर कंसोलिडेटेड बनेगा तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का एंट्री नहीं आएगा, क्योंकि बीच का दिवाली नहीं है। सर क्लोथिंग स्टॉक, हाँ क्लोथिंग स्टॉक आएगा, वो कोई इशू नहीं, क्लोथिंग स्टॉक आएगा तो लिखेंगे बाय क्लोथिंग स्टॉक, दोनों लिखेंगे, क्योंकि वो वाइट पेन से लिखा इसलिए नहीं, क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं है। तो एक तो कौन सा? परचेज गुड्स, एक तो परचेज गुड्स और दूसरा फिनिश गुड। परचेज गुड्स और फिनिश गुड। परचेज गुड्स कितना लिखेंगे? परचेज गुड्स दोनों प्लस करो, 4,500 प्लस 6,000 तो हो जाएगा 10,500, और फिनिश गुड 24,000 प्लस 14,000, आंसर होता है 24 प्लस 14, 38,000, 38,000। तो बेटा जी हमने सब लिख लिया, सब तो लिख लिया। डेबिट वाला प्लस कर लिया, क्रेडिट वाला प्लस कर लिया, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर इग्नोर करने का। और रुको, जाते जाते, हाँ सर स्टॉक रिजर्व, क्योंकि ये जो क्लोथिंग स्टॉक है वो प्रॉफिट एलिमेंट है, क्योंकि ये अभी सेलिंग प्राइस पे, ये किस पे मालूम है? ये अभी सेलिंग प्राइस पे, ये सेलिंग प्राइस पे, ये कॉस्ट पे। स्टॉक सेलिंग प्राइस पे नहीं होना चाहिए, स्टॉक कॉस्ट पे होना चाहिए। तो हमें उस प्रॉफिट एलिमेंट को निकालने के लिए डेबिट में लिखेंगे टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, उसको निकालने के लिए उल्टा इफेक्ट देंगे, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, रिजर्व आर कैपिटल, क्लोथिंग स्टॉक और रिजर्व कितना लिखेंगे मालूम है? 1714 प्लस 700, 1714 प्लस 700, दोनों प्लस कर दो। 1714 प्लस 700, आंसर आता है 2414, 2414। समझे? अब अकाउंट टैली करो, आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये जो प्रॉफिट है ये डायरेक्टली आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा कि आपने स्टॉक रिजर्व एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना था मालूम है? 42,500 प्लस 50,000, 92,500 था, लेकिन हमने एडजस्ट कर दिया, तो ये आपका डायरेक्टली आपका नेट प्रॉफिट जैसा ही आ गया। और क्या? सुनो, स्टॉक रिजर्व हमने एडजस्ट कर दिया तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये मैच क्यों नहीं होगा? सम ऑफ द ऑल ट्रांसफर तो नील हो गया, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। कितना आएगा? 9 माइनस करो, ये मैच नहीं होगा ऊपर वाले के साथ। क्यों सर? अरे वो स्टॉक रिजर्व निकाला है ना इसमें से, 242 प्लस 10,500 प्लस 38,000 माइनस 32,000 माइनस 152 माइनस 4,000 माइनस 20,000 माइनस 2414, आंसर आता है 90,086। सुने, 90,086। और ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? ऊपर चेक कर लो, 42,500 प्लस 50,000, 92,500 था। लेकिन ये क्यों नहीं मैच हो रहा? क्योंकि इसमें स्टॉक रिजर्व नहीं दिया। अगर स्टॉक रिजर्व माइनस करो तो वही आएगा, आया ना 90,086, खत्म। क्योंकि स्टॉक कॉस्ट पे रहता है ना, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, बाद में एडजस्टमेंट करते हैं, समझे? वो डिपार्टमेंटल वाइज रिपोर्टिंग है, लेकिन ये डिपार्टमेंटल वाइज नहीं, कंसोलिडेटेड है। तो भाई स्टॉक तो कॉस्ट पे होना चाहिए ना, यहाँ सेलिंग प्राइस पे। उस सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए हमने स्टॉक रिजर्व एडजस्ट किया, समझा? तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, प्रॉब्लम कंप्लीट है, इतना ही करना है। समझा? जल्दी रिप्लाई दे। गुड गुड। अभी हम लोग एक और एक क्वेश्चन करेंगे, सुने, अभी एक और एक क्वेश्चन करेंगे, ऐड करता हूँ। ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 10, अब हम ऐड करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अभी मेरे साथ सॉल्व करना, सुनी क्या? अभी मेरे साथ सॉल्व कर फटाफट। एक मैं किया ना, कॉलम बना फटाफट, नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, और इसका आंसर भी मैं दिया हूँ। ये आंसर आना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। चलो साथ साथ सॉल्व करेंगे हम लोग।
और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आंसर भी दिया है मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट इतना आएगा, नेट प्रॉफिट इतना आएगा। नेट प्रॉफिट कब आएगा? जब आप वो स्टॉक रेशियो एडजस्ट करोगे तो आपको नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल 3,20,000 के लिए, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो पहले रुको, मुझे टेबल कॉपी कर लेने दो ऊपर का ही। अगर सुनो, कंसोलिडेट बनाने बोलेंगे तो ही बनाने का, नहीं बनाने बोलो तो नहीं बनाना, बिना मतलब का नहीं बनाने का। ठीक है, दो डिपार्टमेंट है, पढ़ लेते हैं। शिव लिमिटेड के दो डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट, जनरल पीनल अकाउंट। ये देखो क्या बोल रहे हैं मालूम है, अभी आपको कंसोलिडेट नहीं बनाना है यार। कर्सर क्यों नहीं चल रहा है? आप बना लो, तब तक हम पानी पी लें। शिव लिमिटेड के दो डिपार्टमेंट है, एक्स वाई। शिव शिव ओम नमः शिवाय। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ईयर एंडिंग दिया हुआ, डिपार्टमेंट एक्स वाई। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे, तो उसके अंदर प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है, खुद ही बोल के दिया कॉस्ट पे। ज़्यादा दिमाग नहीं चलाने का। अरे यार कर्सर क्यों नहीं चल रहा है? ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे, तो उसके अंदर प्रॉफिट एलिमेंट नहीं। परचेस है, कैरेज इनवर्ड है, वेजेस सेल्स है। आया जिसका मुझे था इंतजार, आ गई वो घड़ी। परचेज गुड ट्रांसफर, फिनिश गुड ट्रांसफर, रिटर्न। और आपको अब तो आदत सी हो गई है, परचेज को हम कॉस्ट पे नहीं, इंग्लिश लिखा रहेगा। क्लोथिंग स्टॉक भी दिया हुआ, नीचे पढ़ो। परचेज गुड्स आर ट्रांसफर म्यूचुअली एट द रेस्पेक्टिव परचेज कॉस्ट। देख रहे हो, इसके अंदर प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है। लेकिन जो फिनिश गुड है वो मार्केट प्राइस पे दिया है। फिनिश गुड मार्केट प्राइस पे दिया है। और बोलता है एंड दैट 25% क्लोथिंग स्टॉक दूसरे का है। हाँ, मतलब हमारे घर में जो बच्चा है वो पड़ोसी का है, हमारे घर में जो बच्चा है वो दूसरे का है, हमारा नहीं है। तो ऐसे ही बोल रहा है 25% हमारा नहीं, वो उनका है, पड़ोसी का है। तो ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। तो परचेज गुड्स, फिनिश गुड, रिटर्न दिया, और आपको क्लिक हो गया ना, पिछला क्वेश्चन जैसे किया था। वाई ने एक्स को दिया, देखो हिंट देता हूँ, वाई ने एक्स को दिया, एक्स के पास गया तो एक्स ने रिटर्न भी तो कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको नेट करेंगे, इस 28,000 को 1,40,000 से लेस कर देंगे। तो हम कितना शो करेंगे मालूम है? 140 माइनस 28,000, हम 1,12,000 शो करेंगे नेट। सुन रहे हो? नेट 1,12,000 शो करेंगे। सिमिलरली ये 40,000 रिटर्न हो गए 1,60,000 से, तो 1,60,000 1,20,000 हम लोग नेट शो करेंगे। बस इतना ही करना है एग्जाम में, इतना ही करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इतना आएगा, नेट प्रॉफिट इसलिए आएगा कि इसमें कंसोलिडेट नहीं बनाने बोला है, जनरल बनाने बोला है। तो जनरल में स्टॉक रिजर्व लिखना पड़ेगा ना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉलम बना लो, हमारा तो हो गया। डिपार्टमेंटल एक्स और डिपार्टमेंटल वाई लिखेंगे। डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, हमारा ईयर एंडेड क्या है? 31 मार्च 2011। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2011। डिपार्टमेंट एक्स वाई पहले जो इजी वाला, सर पूरा इजी आप पढ़ाने के बाद, तो चलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। सर आप कुछ बोल नहीं रहे, बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, कभी कभी शांत बैठना भी अच्छी बात है। करो ना, मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ। साथ ही हाथ बढ़ाना, आपके साथ कर रहा हूँ ना यार।
ये मैं सब लिख लिया, इजी वाला। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र लिखने का बारी आया। अब मैं पेन कलर चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छा दिखाई दे। एग्जाम एक ही पेन से लिखना, लिखेंगे दोनों साइड टू इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र, दोनों साइड लिखना सेम मैचिंग मैचिंग बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र, दोनों साइड लिख के अंडरलाइन। अब उसके अंदर भी पहला कौन सा ट्रांसफ़र, परचेज गुड्स, दोनों साइड लिखने, जो यहाँ लिखोगे वही वहाँ पे भी लिखना। किसने किसको दिया, वाई ने एक्स को दिया, वाई टू एक्स, ठीक है। पहला परचेज गुड्स का बात करते, वाई टू एक्स कितना, 40,000 का। अब यहाँ ध्यान देना, y ने x को दिया तो x में, x का डिपार्टमेंट में गुड्स आया, डेबिट वर्ड कम से, तो 40,000 उसका डिपार्टमेंट में आया, तो y से निकल गया, तो y में 40,000 क्रेडिट कर देने का। हाँ सर समझा अभी। ऐसी x ने y को दिया, x ने y को दिया, कितने को दिया, 32,000 का। हु इज़ द रिसीवर, y, तो y में डेबिट करेंगे और x में क्रेडिट करेंगे। यस सर समझ में आ रहा है, x टू y। मैं तो सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पक्का सॉल्व करेगी। ओके, अब करते हैं फिनिश गुड। फिनिश गुड किस पे शो करेंगे, नेट शो करेंगे, छोटा सा लिखा है नेट, नेट 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 नेट, दोनों साइड लिखो फिनिश गुड। फिनिश गुड हम लोग नेट शो किए हैं, नेट फिनिश गुड। तो ये परचेज गुड्स हो गया। अब ये फिनिश गुड का बात किया जा रहा है, परचेज गुड्स हो गया, फिनिश गुड। और फिनिश गुड के बारे में क्या बोलता है, वाई टू एक्स 1,12,000, वाई टू एक्स 1,12,000। हु इज़ द रिसीवर, एक्स, तो रिसीवर को डेबिट करना 1,12,000। हु इज़ द गिवर, वाई, तो वाई में क्रेडिट कर देना 1,12,000, वाई टू एक्स। इसीलिए मैं इसको नेक्स्ट वैरायटी बोला, समझे। ऐसी लास्ट एक्स टू वाई 1,20,000, एक्स टू वाई, हु इज द रिसीवर, वाई, तो वाई में लिखेंगे 1,20,000। हु इज द गिवर, एक्स, तो 1,20,000। गलती से सेम कॉलम मत लिख देना दोनों, समझा। 1,20,000 हो गया मेरा। अब लिखते हैं क्लोथिंग स्टॉक। परचेज गुड्स, ओके हो गया हमारा। परचेज गुड्स हो गया, फिनिश गुड हो गया, ऑलमोस्ट सब हो गया। तो सर टैली करें, हाँ शुभ काम में देरी क्यों, सब तो लिख लिए, तो किसका इंतजार है आपको। अकाउंट टैली, क्योंकि वो स्टॉक रिजर्व इसमें नहीं आता है ना, प्रॉफिट लॉस में लिखते हैं, जनरल प्रॉफिट लॉस में लिखते हो, अभी किधर लिखते हैं, जनरल प्रॉफिट, तो उसको टोटल कर ले और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मैच होना चाहिए। जीपी कैरिड डाउन, चलो कैलसी ले लो। 5,60,000 प्लस 32,000 प्लस 120 प्लस 18,000 प्लस 96,000 माइनस 80 माइनस 3,68 माइनस 8,000 माइनस 48,000 माइनस 40,000 माइनस 1,12,000, 1,70,000 आया। यस गॉट इट, मेरा तो राइट है। चलो बाजू वाले का 4,48,000 प्लस 40 प्लस 1,12,000 प्लस 24,000 प्लस 56,000, 6,80,000 आया। माइनस 48,000 माइनस 272,000 माइनस 8,000 माइनस 32,000 माइनस 32,000 माइनस 1,20,000, 168 आया। यस आया ना, 1,68,000। तो बेटा मेरा जीपी तक तो मैच हो गया। अब हमें एक छोटा सा और एक बनाना है, चिंटू सा जनरल पीनल अकाउंट बनाना है। फिर हम वर्किंग करेंगे, क्या बनाना है, जनरल पीनल अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये ब्रॉड डाउन करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रॉड डाउन कितना, एक्स का और वाई का कितना, 1,70,000 और 1,60,000। इसमें एक ही कॉलम रहते हैं क्योंकि जनरल है ना।
अब बस हमें एक ही चीज़ लिखना है और स्टॉक रिजर्व लिखना है, सुन रहे हैं, टू स्टॉक, क्योंकि और कोई खर्चा नहीं दिया, स्टॉक रिजर्व ढूंढना है, स्टॉक रिजर्व दोनों का, एक्स का और वाई का स्टॉक रिजर्व। तो जो स्टॉक रिजर्व अभी चलो ढूंढते हैं। स्टॉक रिजर्व करने के लिए हमें और तो कुछ नहीं, वर्किंग करना है बस अभी। हाँ, तो चलो वर्किंग बैठते हैं। स्टॉक रिजर्व करने से पहले दो वर्किंग करना पड़ेगा। वर्किंग नंबर 1 कैलकुलेशन और जीपी परसेंटेज, क्योंकि जीपी परसेंट नहीं दिया, जीपी परसेंटेज ऑफ करंट ईयर। तो एक्स और वाई फॉर्मूला याद है ना, जीपी परसेंट निकालने का फॉर्मूला है सेल, सॉरी, जीपी परसेंट निकालने का फॉर्मूला है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला, जीपी परसेंट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल प्लस इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र इनटू 100। सुने, ये हमारा फॉर्मूला है, भूलना नहीं। सेल सेलिंग प्राइस पे, और जो आईडीटी लोगे वो भी सेलिंग प्राइस पे रहना चाहिए। यस सर। तो जीपी निकालते, एक्स का जीपी कितना था देखो, 1,70,000। एक्स का सेल कितना था, 560। और सुनो, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र समझा दिया, सेलिंग प्राइस वाला लेना, तो फिनिश गुड ही लेंगे 1,20,000 इंटू 100, आंसर परसेंटेज। चलो वाई का 168 डिवाइड बाय सेल 4,48,000 प्लस आईडीटी, आईडीटी बेटा फिनिश गुड वाला 1,12,000 इंटू 100। तो चलो अभी कैलकुलेटर यूज़ करो। 560 प्लस 1,20,000, डिनोमीटर आता है 6,80,000, न्यूमिनेटर आता है 1,70,000 इंटू 100, परसेंटेज में आएंगे 1,70,000 डिवाइड बाय 6,80,000, परसेंटेज 25% आता है। मतलब एक्स 25% कम आता था वाई का। 4,48,000 प्लस 1,12,000, इसका डिनोमीटर आता है 5,60,000। तो 1,68,000 डिवाइड बाई 5,60,000 इंटू 100, तो इनका जीपी परसेंट कितना है, 1,68,000 डिवाइड बाय 5,60,000, परसेंटेज इनका 30%। बड़ा अच्छे नंबर आए। एक बार जीपी परसेंट पता चल गया तो हम लोग आगे प्रोसीड करें। अभी हमें पता लगाना है स्टॉक रिजर्व, है ना, स्टॉक रिजर्व। तो स्टॉक रिजर्व का वो 3 स्टेप में हम सॉल्व करते, याद है ना। तो लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग करना कंपलसरी, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व किससे किसका, दोनों डिपार्टमेंट का एक्स और वाई का। तो आ जाओ, पहला क्लोथिंग स्टॉक देख लो, फिनिश गुड कितना 96 और 56, यही लिखेंगे ना। क्लोथिंग स्टॉक कितना लिखेंगे 96 और 56, तो एक्स और वाई 96,000 और 56,000 दोनों का क्लोथिंग स्टॉक। हाँ, क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ठीक है। इसी के अंदर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, सुन रहे हो। और इंग्लिश में लिखा था, ग्रीन से हाईलाइट किया था, बोलता है फिनिश गुड एट डिपार्टमेंट मार्केट प्राइस एंड 25% ऑफ माई क्लोथिंग स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट फिनिश गुड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। मतलब हमारे पास जो है 25% दूसरे का, तो 25% ही निकालेंगे इसका पेट में से, 25% निकालेंगे। तो 96,000 का 25%, आंसर 24,000 इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र है, और इसके अंदर भी 25%। 56,000 का 25%, 14,000 इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र है। अब इसी के अंदर क्या रहेगा, जहर नहीं, प्रॉफिट। तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ऊपर एक्स के पास 96,000 था, उसमें 24,000 वाई का है, तो कॉमन है, इसका प्रॉफिट वाई ने डाला होगा। तो 24,000 के ऊपर दूसरे का लेने का परसेंटेज 30%, तो 24,000 पे 30% प्रॉफिट डाला रहेगा। वाई ने कितना प्रॉफिट डाला रहेगा, उसके अंदर 7,200 प्रॉफिट है, हम यही ढूंढ रहे हैं। ऐसी वाई के पास जो 56,000 है, उसमें 14,000 एक्स का है, मतलब मेरे घर पे जो बच्चे हैं उसमें से 14,000 बच्चे पड़ोसी के हैं, तो उसी का जहर निकालना है। तो आ जाओ, 14,000 के ऊपर एक्स ने प्रॉफिट डाला होगा ना 25%, 14,000 के ऊपर 25%, आंसर 3,500।
बोलो समझा स्टॉक रिजो। तो स्टॉक रिजो कितना निकाला 7,200 प्लस 3,500, 10,700 इज द स्टॉक रिजो। सुन रहे हो 10,700, 10,700 इज द स्टॉक रिजो, समझा। और अकाउंट टैली करो, आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा, नेट जनरल नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो 1,70,000 प्लस 1,68,000 माइनस 10,700, वाओ 3,27,300 सॉल्व हो गया। ठीक है, तो 3 लाख हमारा तो राइट आ गया, 327 हमारा तो हमेशा राइट आता है, सदियों से परंपरा है हमारा। प्रॉब्लम कंप्लीट। तो आज का वैरायटी समझा बेटा, ये देखो दिखा दूं, एक ये कोई एक किया हमने, ये वाला जो नहीं क्या, ये डिपार्टमेंटल, उसका जनरल पी&एल अकाउंट बनाएंगे तो स्टॉक रिजर्व ढूंढना पड़ेगा। तो स्टॉक रिजर्व के पहले जीपी निकाले, 25-30% है, और ये स्टॉक रिजर्व निकाला। स्टॉक रिजर्व 3 स्टेप में करता हूँ। क्लोथिंग स्टॉक लिखने का, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर इंक्लूडेड और क्लोथिंग स्टॉक रिजर्व, बात खत्म। ठीक है, तो आज हमने कौन सा वैरायटी सीखा, वैरायटी नंबर 4। चलो बाय बाय, प्रैक्टिस करना बेटा। बेटा समझ में आया क्या? मन में आवाज आता रहेगा यस सर, ठीक है चलो बाय बाय।